नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हमारे साथ हैं अनिल पासवान उर्फ साधु पासवान, जो चिराग पासवान के जीजा जी हैं, और इनसे बात करते हैं कि सर, लगातार तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक दूसरे के संपर्क में हैं। कब वो खुलकर सामने आएंगे और कब आप उनका स्वागत कर रहे हैं महागठबंधन में? देखिए, ये तो हम लोग के द्वारा ऑफ़र किया गया है जी। क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक देश के एक कदावर नेता थे, और जो चिराग जी के साथ उनके परिजन के लोगों ने जिस तरह पीठ में खंजर घोंपने का काम किया, तो स्वाभाविक है कि आप देखते होंगे कि आरजेडी के शीर्ष नेता से लेकर कार्यकर्ता तक, जहाँ तक हमारे कांग्रेस के भी साथी ने चिराग पासवान जी को दुख के घड़ी में साथ है। और ये तो फैसला अब चिराग जी को लेना है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ रहते हैं कि वो गांधी के हत्यारा के साथ रहते हैं या आरएसएस के गोद में खेलना चाहते हैं। वो तो उनको फैसला लेना है। लेकिन आप भी लगातार चिराग पासवान के खिलाफ में कई बार बातें कहे हैं। अब लगता है कि अब चिराग पासवान के प्रति आपका सॉफ्टनेस जो है वो ये हो गया है। देखिए, स्वाभाविक है कि जब घर बड़ा होता है तब स्वाभाविक है कि बर्तन, जब आप किचन में जाते होंगे तब स्वाभाविक है कि बर्तन एक दूसरे में टकराता ही है ना। ऐसा नहीं है, चिराग हमारे अनुज हैं और जब भी दुख की घड़ी में मैं उनके साथ रहा हूं और रहूंगा, क्योंकि स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी एक हमारे नेता के साथ साथ एक हमारे आदर्श भी थे। इस दुख के घड़ी में एक परिवार की हैसियत से, एक बड़े होने की हैसियत से उनके साथ रहना हमें उचित लगा। आपको नहीं लगता है कि ऐसे दुख की घड़ी में जिस तरह से चिराग पासवान के पार्टी में, लोजपा में, यानी कि दो गुट में बट गए, चाचा भतीजे की लड़ाई जो है वो शुरू हो गई। काफ़ी दिन रामविलास पासवान के मरे हुए भी नहीं हुए थे। एक तरफ बीजेपी अपनी जो अहम भूमिका उसमें अदा की है, क्योंकि राम हमेशा हनुमान माने जाते थे, राम के हनुमान चिराग पासवान। नहीं लगता है कि अब वो चुप्पी साध करके चिराग पासवान के साथ में धोखा हुआ है? देखिए, राम जब जब दुख में होते थे तो हनुमान उनका साथ देते थे। आज हनुमान खुद कष्ट में है, तो निश्चित तौर पर राम को भी उन्हें सहयोग देना चाहिए। लेकिन जिस तरह जेडीयू और बीजेपी के द्वारा जिस तरह लोजपा को तोड़ा गया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, बल्कि पूरे देश के लोगों, खासकर मीडिया के भी लोगों की जानकारी है। नीतीश कुमार जी एक बार और पार्टी तोड़े थे 2005 में, जब 29 विधायक आए थे। उसके बाद फिर नीतीश कुमार जी हाल फिलहाल भी पार्टी तोड़े, जो लोजपा का एक विधायक बना था, उनको भी अपने खेमा में ले लिए। एक एमएलसी थी नूतन सिंह जी, वो भी लोजपा की थी, एकमात्र एमएलसी। उसको बीजेपी वाले तोड़कर अपने साथ ले गए। ये कहीं ना कहीं खेला तो ये स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी के देहांत के बाद ये लोगों ने खेलना शुरू किया। अब हाल फिलहाल आप देखेंगे कि तो जिस तरह नीतीश कुमार जी के 5 लोग, महेश्वर हजारी जी जो जेडीयू के शीर्ष नेता हैं, मंत्री भी थे, संजय सिंह प्रवक्ता, ललन सिंह जैसे लोग, पशुपति कुमार पारस जी जो चिराग जी के चचा हैं, उनके यहाँ एक सप्ताह से क्या कर रहे थे? क्या पशुपति कुमार पारस जी के जो छोटा लड़का है, उनका शादी था क्या? हल्दी का रस्म करने गए थे। कहीं ना कहीं तो ये तोड़ने का प्रयास नीतीश जी पर्दे में रहकर इन्होंने तोड़ा। अब आ जाइए बीजेपी, जिस तरह पारस गुट को 10 बजे रात में लोकसभा के स्पीकर माननीय ओम बिरला जी रात में बुलाकर उन्हें लोजपा का ये दे देते हैं सदन में, तो कहीं न कहीं विश्व सूत्र क्या सार्वजनिक हो गया है कि ओम बिरला जी के चैम्बर में बिहार के प्रभारी, बिहार के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी और भी कई बीजेपी के लोग
ओम बिरला जी के चैम्बर में क्या कर रहे थे। बिल्कुल। तो इसलिए कहीं ना कहीं हनुमान अभी चिराग जी को समझना होगा। तेजस्वी जी और हमारी पार्टी ने चिराग जी से कहा कि आप आ जाओ जी। आरजेडी हरदम सामाजिक न्याय के दलितों की बात करने वाली पासवान पार्टी। किसके साथ हैं? देखिए, परिवार की हैसियत से पूछेंगे जी। परिवार की हैसियत से जी। तो चिराग के साथ हैं। और यदि क्योंकि हम आरजेडी में हैं, एक शीर्ष कुर्सी पर बैठे हैं, इसलिए जो पार्टी का निर्णय होगा, जो पार्टी की नेतृत्व का जो आदेश होगा, हम उसके साथ रहेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे। क्योंकि हमारी विचारधारा अम्बेडकरवादी है, हमारी विचारधारा लालू यादव जी का विचारधारा से हम चल रहे हैं। हमारी विचारधारा कभी आरएसएस हो नहीं सकता है। आपको नहीं लगता है कि जल्द ही अब चिराग पासवान को डिसीजन ले लेना चाहिए, क्योंकि अब चुनाव भी, लोकसभा के चुनाव भी अब नज़दीक आ रहे, धीरे धीरे समय आ रहे हैं, तो कहीं समय वो डिसीजन लेने में तो देर तो नहीं न कर रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान जी एक सुलझे हुए राजनेता हैं, है ना। अभी तो चुनाव में स्वाभाविक है कि अभी लेट है ना। अभी 4-5 साल, अभी 4 साल अभी विधानसभा में है, लोकसभा में भी अभी लेट है। लेकिन आपने सही कहा कि जब यदि घोषणा हो जाता है तो दोनों दल के कार्यकर्ताओं का दिल मिलता है और कार्यकर्ताओं को समय भी मिल जाता है कि हमारे गठबंधन में कौन कौन लोग हैं। इसलिए अब तो चिराग जी को फैसला लेना, क्योंकि जो हमारी पार्टी है बिल्कुल अलग है ना। हम भी अपने पार्टी के नेतृत्व के साथ हैं। आखिरी सवाल है, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव अगर मिल जाते हैं तो भविष्य क्या देखते हैं आगे का? देखिए, स्वाभाविक है कि जिस तरह दोनों युवा हैं जी, तेजस्वी जी और चिराग जी युवा हैं, और दोनों ये लोग को अभी बिहार की नब्ज पकड़ना चाहिए जी, कि बिहार की जो जनता है वो नीतीश कुमार जी से क्रस्त है और बीजेपी से, खासकर दलित वोट की मैं बात कर रहा हूँ जी। जिस तरह आप देखेंगी कि आरक्षण बिल्कुल लुप्त हो गया। एक भी सरकारी संस्थाएं को सबको प्राइवेट और निजी क्षेत्र में किया जा रहा है, कहीं रिजर्वेशन नहीं है। एनडीए की सरकार में हिलाने का दम रखते हैं अगर दोनों युवा अगर मिल जाते हैं तो। ये आप तो जब एक चिराग का तो देखे थे ना इस लोकसभा में, नीतीश कुमार जी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए विधानसभा में। तब जब दोनों मिल जाएंगे तब तो फिर एनडीए का बगल में यूपी है, विधानसभा होने वाले हैं, यूपी दोनों ही लगे रख देंगे। निश्चित तौर पर। बिल्कुल। तो ये चिराग पासवान के जीजाजी थे साधु पासवान, अभी ये आरजेडी में शीर्ष नेतृत्व का ये कार्य संभाले हुए हैं। लेकिन इनका साफ तौर से कहना है कि हम बेसिकली हम चिराग पासवान के हैं पारिवारिक तौर से। अगर पार्टी जो तय करेगी हम उस चीज़ पर खड़े उतरेंगे। लेकिन अब समय रहते चिराग पासवान को डिसीजन ले लेना चाहिए था। जिस तरह से उन्हें एनडीए में धोखा मिला है, एक तरफ बीजेपी जिस तरह से उनके राम के हनुमान मानते थे, अब वही चुप्पी साध रखे हैं। ऐसे में चिराग पासवान अब बहुत देर कर रहे हैं। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4नेशन। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।